किसी ने गुज़ारिश की है कि ये इस विषय पे कि थोड़ा बोलिए कि ये सब चूहा-दौड़ में क्यों शामिल होना चाहते हैं? उनका मतलब ये था ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जितने भी प्रकार के यहीं निकलना है और पता है कि चांस बहुत कम है क्योंकि ये जो आईएएस वग़ैरह-वग़ैरह है ना, तो कोई मुझे बता रहा था कि ये कुल मिलाकर के 1500 से ज़्यादा सीट्स नहीं होती हर साल, 1500 ही लोग चाहिए उनको और तैयारी करने वालों की संख्या 10 लाख से ज़्यादा होती है। तो 10 लाख में से एक आप भी हैं, तो निकलेंगे तो उतने ही क्योंकि वहाँ है ही नहीं सीट चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, तो फाइनली तो कह नहीं सकते कि कौन निकलेगा और आप निकल भी गए तब भी उनका क्या होगा जो नहीं निकले? उनकी तरफ भी तो देखो ना, कितना फ्रस्ट्रेशन कोई-कोई कहते हैं कि जी 5 बार ट्राई किया, इतनी बार ट्राई किया, नहीं निकले। तो ये जिस भाई साहब ने पूछा उनका आशय ये था कि यही एक रास्ता है क्या? तो मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले खुशहाल ज़िंदगी के रास्ते और उसमें बोला था कि भई बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ-कुछ लोग ना बिल्कुल अनपढ़ भी बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत प्यार से जी रहे हैं। एक मेरे दोस्त थे सरदार जी, एक लड़का, तो वो और उसका भाई, वो दोनों के दोनों शबद गाते थे गुरुद्वारे में, अपने पिताजी के साथ। पिताजी अभी होंगे 52-55 इससे ज़्यादा नहीं थे और तो एक दिन क्या हुआ कि उनके पिताजी मिल गए मुझे, तो बच्चों के कारण वो पिताजी थोड़ा मुझे जान गए थे, तो नमस्ते-नमस्ते हुई, मैंने कहा बैठिए चाय-वाय पीजिए, तो बैठ गए और फिर सामने देखने लगे, कहने लगे ये जो बिल्डिंग है ना, ये कि इसमें मिस्त्री मैं था, कि यहाँ पुरानी-पुरानी बिल्डिंग्स बहुत सारी हैं इस इलाके में जिसमें कि मैंने काम किया मतलब मिस्त्री मैं था। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये तो शबद गाते हैं, बहुत उच्च कोटि के गायक, लेकिन पहले मिस्त्री थे। तो मैंने कहा मिस्त्री थे और फिर हाँ, कि वो मिस्त्रीगिरी भी मैंने इसलिए की कि शौक था मेरा। अ, शौक था और घरवाले तो पसंद नहीं करते थे, वो कुछ किसान थे पहले और फिर शहर आए और कुछ और काम-धंधा था पहले पर मुझे मेरा भी शौक था इसमें और मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा पहले लेबर का काम किया और उसके बाद धीरे-धीरे मैं करने लगा मिस्त्रीगिरी, मुझे काम मिलता गया और कि मेरा ये संगीत भी शौक था। साथ-साथ में मैं ये शबद की प्रैक्टिस करता था घर में और कि धीरे-धीरे फिर चांस मिला 1-2 जगह मैंने गाना शुरू किया और अब तो कि मिस्त्रीगिरी तो मैं नहीं करता क्योंकि अब बच्चे 1-2 बच्चे उनके और बड़े थे कि ठीक काम चल रहा है और ये जो शबद गाने का है, ये भी काम काफ़ी है। तो अभी मिस्त्रीगिरी की अभी भी मौका मिल जाए तो मेरा तो दिल करता है पर ये बच्चे नहीं करने देते। तो मैं देख रहा था एकदम खुश, उनका उनके घर में भी मैं गया, बहुत कमाल की वाइब्रेशन, घर में म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स और वो वहाँ भी संगीत की प्रैक्टिस, घर में भी, बीच में बात चलती है, बिन बोलियाँ सब कुछ जानदा, एक शब्द है ना? तो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमने वो स्टेटस का सिंबल बना दिया कि पढ़ाई-लिखाई की है तो ये काम आनी चाहिए और बहुत सारे लोग व्याकुल एक मुझे विदेश से कम से कम 3 अलग-अलग देशों से कमेंट्स आ चुके हैं कि गुरुजी बहुत पैसा कमा रहा हूँ लेकिन बहुत परेशान हूँ, ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल है और अब मैं पछता रहा हूँ क्यों मैं इस लाइन में आया। ऐसे 3 अलग-अलग देशों से, एक तो कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री थी, नॉर्वे, स्वीडन जैसा कोई देश था।
एक कनाडा से कोई भाई साहब थे, अ, एक कहीं यूरोपियन देश से। तो ये जो रास्ता है कि आप ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जहाँ निकलते हैं, वो अच्छा होगा, अ, या आप डॉक्टर बन जाएँगे या इंजीनियर बन जाएँगे, जितनी भी ये चीज़ें हैं ना स्टेटस से जुड़ी हुई, तो यार ज़िंदगी चाहिए आपको कि स्टेटस चाहिए? तो मेरे ख़्याल से चुआ-दौड़ में क्यों शामिल हैं? क्योंकि माता-पिता घबराए हुए हैं। माता-पिता को भी क्लैरिटी नहीं है कि ज़िंदगी का असली मकसद क्या है? खुशी से जीवन जीना, अ, मतलब उसके लिए जितने पैसे चाहिए वो तो जुट जाएँगे। खुशी से जीवन जीना या कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह-वगैरह इस चौड़ा-दौड़ में शामिल होना, ये क्लैरिटी नहीं है ज़्यादातर लोगों को। और स्ट्रेसफुल है ज़िंदगी। अब बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, भई क्यों भेज रहे हो? अभी जितने स्कूल हैं, बहुत रेयर कोई स्कूल होगा जो इस काबिल है कि बच्चे को भेजा जा सके। तो मेरे ख़्याल से तो मत भेजो। होम स्कूलिंग कर सको तो बहुत बढ़िया, मत भेजो स्कूलों में। घर में आप इंतज़ाम करो और ऐसी चीज़ ट्रेड सिखाओ बच्चों को, हाथ के काम सिखाओ और बहुत प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। संगीत हो सकता है, कला हो सकती है और क्राफ्ट्स हो सकते हैं बहुत प्रकार के। अ, जो उसका शौक हो, मतलब जिस भी डायरेक्शन में उसका शौक है, वो अगर हम उसको सिखाएँ बच्चे को, तो वो सबसे अच्छा उसके लिए रहेगा। तो अब चूहा-दौड़ यार, चूहा-दौड़ को सब लोग प्रमोट करते हैं। सब लोग, सारे सिस्टम्स, अ, लगभग सारे पेरेंट्स, और तो बच्चों में बचपन से ही डाल दिया जाता है, क्रिएटिविटी पहले ही खत्म कर दी जाती है। और तब वो जो बच्चा है उसका विवेक ही खत्म हो जाता है। जब तक वो बड़ा होता है उसके अंदर ये विवेक ही नहीं रहता कि वो अल्टरनेटिव्स ढूँढे। अब सब उसी दौड़ में नज़र आते हैं। सारे एड्स, जितने प्रकार की ये जो दुनिया है, ये एड्स हैं, फ़िल्में हैं और जो बातचीत है, अ, सब जगह से यही संदेश आता है कि भई यही है ज़िंदगी, थोड़ा इसमें शान-ओ-शौकत की ज़िंदगी है, इसमें पैसा है, इसमें ये है, इसमें वो है। जो मूल वैल्यूज़ हैं कि भई ज़िंदगी को खुशी से चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए और काम ऐसा हो जिसमें रस हो, जिसमें मज़ा आए। ऐसा कौन-सा काम हो सकता है? चाहे समाज उसको छोटा माने, बड़ा माने। जैसे मान लीजिए ना कि कोई टेलरिंग का काम करे और उसमें बहुत पैसा है, काफ़ी पैसा कमाते हैं कोई-कोई टेलर। लेकिन अब इस डर से कुकिंग है, कोई बहुत बढ़िया कुक, एक फ़िल्म भी थी, एक साउथ इंडियन फ़िल्म है, अ, जिसमें वो इटली, पिताजी तो भेजते हैं ऐसे ही किसी कोर्स में, इंजीनियरिंग पता नहीं क्या, और वो चुपचाप कुकिंग का कोर्स जॉइन कर लेता है। उसको शौक वही होता है और बहुत बढ़िया कुक बन के आ जाता है वापस। पिताजी को ज़रा बाद में पता चलता है जब शादी की बात आती है। तो कमाल की फ़िल्म, उसका नाम क्या था मैं भूल गया, पर बहुत सारे काम हैं इस दुनिया में और बचपन से अगर पेरेंट्स थोड़ी-सी भी मदद करें, तो पता कर सकते हैं इस बच्चे का दिमाग किधर चल रहा है, उसका दिल किधर है, उसका पैशन क्या है। ये जो मैं बोलता हूँ ना कि अपना पैशन ढूँढो, तो बचपन में तो बच्चे को बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसमें से वो ऐसी एक चीज़ चुन सकता है, 1 चीज़ हो, 2 चीज़ें हों, पैशन। और पैशन को फ़ॉलो करेगा, तो उसको अच्छा भी लगेगा और उसकी ज़िंदगी भी अच्छी चलेगी। और ये हो सकता है तब धीरे, धीरे, धीरे ये स्ट्रक्चर्स बदलें, जहाँ हमको चूहा बना दिया इन सिस्टम्स ने कि इसी के पीछे, चूहा का मतलब ये है कि बस इसी रास्ते पे जाना है, सारे जिधर जा रहे हैं, उधर ही जाना है। ये वाली जो मेंटालिटी है, मोमेंटम, कि भीड़ के साथ चलना है, जिधर ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, उधर ही चलना है, पेरेंट्स भी उधर ही धक्का दे रहे हैं।
स्कूल्स भी उधर ही धक्का दे रहे हैं। आपके दिमाग में भी बैठ गया, यही करना है। और कई लोग बोलते हैं कि और कहाँ जाएँ? अरे भई और ढूँढो। अब आप सोच रहे होंगे हाथ का काम तो करना नहीं है, तो तब तो गए काम से, क्योंकि हज़ारों-हज़ारों काम तो हाथ ही के हैं। भई कोई भी काम हो, कोई भी स्किल आपके पास है अ, तो क्या करें? भई अपना विवेक टटोलो, आपके अंदर जितना विवेक बचा है, एक बार मूल्यांकन करो अपनी ज़िंदगी का, स्ट्रेस में मत रहो। जिनका सचमुच ये पैशन है, ये पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो तो करें, ऐसे बहुत कम लोग होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती करते हैं। अ, तो उन लोगों को मेरे ख़्याल से अपना पैशन ढूँढना चाहिए, मत शामिल हो इस चूहा-दौड़ में। आप अपने दिल को टटोलो और कोई नई दिशा ढूँढो अपने लिए।